नमस्कार, खबर विशेष उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। तो आपको बताते चले कि नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हाल ही में लागू किए गए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही कहा कि इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है बल्कि व्यापार और उद्योग को भी नई ऊर्जा मिली है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से ऊपर उठकर प्रगतिशील प्रदेशों में शामिल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रोड, एयर, रेल और वाटर कनेक्टिविटी में यह एक अग्रणी स्थान में आया है। प्रदेश में निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना है और प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त स्थिति है। दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना और स्वदेशी साधनों का बेहतर उपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सहित समाज के सभी अंगों का समेकित रूप से मिलकर के कार्य करना होगा और ये ट्रेड शो उसके लिए एक बेहतरीन मंच बनकर के उभरा है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर करके भारत के और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इधर नोएडा एक्सपो मार्ट में जापान के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी इस दौरान हुई। मुलाकात में स्मार्ट सिटी बुनियादी ढांचा और तकनीकी आदान प्रदान को लेकर संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से जापान के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। नोएडा में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जापान के प्रतिनिधि मंडल सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई। तो यूपी में प्रगति की नई उड़ान एक बार फिर से सामने आई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापान के प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम योगी से मिला जापान का प्रतिनिधि मंडल। कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान बातचीत भी हुई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहने पर विवाद हो गया है। जी हां, राज्यसभा सांसद बृजलाल ने इस बयान को समाज को बांटने वाला और पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला बयान बताया। उन्होंने अखिलेश पर जातिवाद फैसले और माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही साथ बृजलाल ने अखिलेश से सार्वजनिक माफी की मांग की और जनता से कानून व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने की अपील भी की। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के स्वच्छता पखवाड़े के तहत शहीद उद्यान की सफाई और शहीदों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित दी। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म 2.2 को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और बताया कि इससे देश को ऊंची उड़ान मिली। उन्होंने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले दिन
50,000 से अधिक गाड़ियों की बिक्री इसका प्रमाण है। अनुप्रिया पटेल ने निर्यातक उद्योगों को आश्वासन दिया है कि 50% टैरिफ की समस्या जल्द हल होगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और जीवन बीमा की महत्ता पर भी जोर देते हुए आम लोगों से इसका लाभ उठाने के लिए अपील की है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर भी बल दिया। लगभग कालीन विदेशों में जाता है, अमेरिका के बाजारों में जाता है, और मैं समझ रही हूं कि हमारे निर्यातक यूएस के 50% टैरिफ से चिंतित भी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने सभी निर्यातक भाइयों को, उद्यमी साथियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि 50% की जो टैरिफ की समस्या खड़ी हुई है, इस संकट पर सरकार पूरी तरह सजग है। केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है और अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वो इस संकट में अपने आप को अकेला ना समझे। चलिए बात करेंगे अयोध्या की बात करेंगे, जहां पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम पहल सामने आई है। 8 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बृहस्पति कुंड का उद्घाटन करेंगी और ये कुंड खास तौर पर दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। ये दक्षिण भारत के संतों और महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। गुरुवार को वित्त मंत्री के सचिव ने अयोध्या पहुंचकर कुंड का निरीक्षण भी किया। उनके साथ केंद्र सरकार के वित्त अधिकारी और अयोध्या के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि जीवनदान और मूर्ति स्थापना के कार्यों की गुणवत्ता अंतिम चरण पर है। फिनिशिंग का कार्य जारी है ताकि उद्घाटन समारोह ऐतिहासिक बन सके। बृहस्पति कुंड का जो जीर्णोद्धार हो रहा है और इसमें जो दक्षिण भारत के संतों की मूर्तियां लगाई गई है, इसका इंस्पेक्शन करने आए थे। कार्यदायी संस्था के लोग मौजूद रहे और 8 अक्टूबर को यहाँ पर कार्यक्रम होना है बड़ा। उसी के दृष्टिगत कार्य में गति लाने के लिए और फिनिशिंग देने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इधर उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर को लेकर नया विवाद उत्पन्न हो गया है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला अब झांसी तक पहुंच चुका है। झांसी की डांडिया नाइट में आई लव महादेव की डिस्प्ले लगाई गई और बुधवार रात को एक डांडिया नाइट में डिस्प्ले पर आई लव महादेव बार बार दिखाई दिया। इस दौरान लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखे गए। इसके अलावा कार्यक्रम में एक गैर हिंदू युवक को भी पकड़ लिया गया। युवक ने बताया कि वो म्यूजिक सिस्टम ऑपरेट करने आया है और इसी काम के चलते वो यहां पर बुलाया गया। पुलिस अब उसे बुलाने वाले को खोज रही है। इस घटना के बाद भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न गरबा पंडालों में घूमते हुए नजर आए। साथ ही साथ गैर हिंदुओं की तलाशी करते रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी गैर हिंदू पंडाल में ना घुसे, कई जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती भी की गई। आज हमारे डांडिया का कार्यक्रम हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे जयकारों के संग माता रानी की आराधना की है। आप देख सकते हैं हमारे कलमा में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आई हैं, ज्यादातर महिलाएं आई हैं जिन्होंने जोरों शोरों से माता रानी की जयकारा के साथ डांडिया और गरबे का आनंद लिया। इधर लखनऊ के राजभवन में नवरात्रि के अवसर पर 5100 कन्याओं का भव्य अभिनंदन समारोह रखा गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं कन्याओं को भोजन करवाया और आशीर्वाद भी लिया। पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ कन्याओं का सम्मान किया गया, उन्हें उपहार भी दिया गया। कार्यक्रम में नवरात्रि की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने पर खास जोर दिया गया। और इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर नशे की लत से जूझ रहे एक युवक के पेट से 29 स्टील की चम्मच
19 टूथपेस्ट ब्रश और 2 पेन मिली हैं। जी हां, परिजनों के मुताबिक नशा मुक्ति केंद्र भेजे जाने से नाराज युवक ने गुस्से में आकर ये चीजें निगली थी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सर्जरी कर सभी सामान को बाहर निकाला। डॉक्टर भी इस अनोखी सर्जरी से हैरान है। फिलहाल मरीज पूरी तरह से ठीक है। एडिक्टेड रहा है एंड साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब रहा है। इनके गार्जियंस ने इसको डी एडिक्शन सेंटर पर जब छोड़ा तो वहाँ हिस्ट्री थी कि ये चम्मच को तोड़ करके खाता था, टूथब्रश है उन सबको खाता था। जब मेरे पास आया हम लोगों ने एक्सरे कराया तो उसमें मल्टीपल जो फॉरेन बॉडीज की जो शेडो है वो एब्डोमेन में दिखाई दे रही थी।